हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि एसक्यूएल के अंदर जो कंपोनेंट रहते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर किस तरीके से क्वेरी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आज के लेक्चर के अंदर देखने वाले। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा था कि जो भी हमारा इंस्टॉलेशन था, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। और वहाँ पे हमने क्या देखा था कि किस तरीके से ओरेकल 11G को चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमें पहले सिस्टम के अंदर हमारा ओरेकल 11G इंस्टॉल करना होता है। इंस्टॉलेशन हमने सीखा था और किस तरीके से रन कर सकते हो वो हमने सारा कुछ देखा था। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले कि उसके अंदर 11G के अंदर हम किस तरीके से क्वेरी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो चीज़ देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जितनी भी क्वेरी है उसको सब मॉड्यूल के अंदर डिवाइड किया गया है। तो शायद में हमने इसकी थियरी भी, इसके जो भी लेक्चर थे उसके पहले हमने देखी हुई थी। ठीक है, तो DDL, DML, DQL, TCL और DCL। ठीक है, तो ये सारी अलग अलग कमांड्स लाइन है और DDL के अंदर अलग अलग तरीके की क्वेरी परफॉर्म होती है जो इसके अंदर ही आती है। DML के अंदर उसके अलग तरीके की आती है। तो ये सारा कुछ हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि DDL के अंदर क्या आता है। ठीक है, तो DDL मतलब क्या हो जाए कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, मतलब उसके अंदर कौन कौन सी क्वेरी आप ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए आप टेबल बना सकते हो, टेबल के अंदर कोई भी फील्ड चेंज कर सकते हो, टेबल को डिलीट कर सकते हो, टेबल के अंदर जो भी डेटा उसे आप इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये 4 तरीके की क्वेरी DDL के अंदर आती है। मतलब टेबल आप किस तरीके से बना सकते हो, ठीक है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन ये DDL के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो चलते हैं कि क्रिएट टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको दिया गया है कि क्रिएट टेबल बनाने के लिए ओरेकल के अंदर बताया गया है कि द ओरेकल क्रिएट टेबल स्टेटमेंट अलो यू टू क्रिएट एंड डिफाइन ए टेबल। मतलब आपको न्यू टेबल बनाना है तो उसकी एक सिंटेक्स आपको दी गई है और उसके यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है। ठीक है, तो किस तरीके से आप ओरेकल के अंदर टेबल बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको एग्जाम्पल के फॉर्मेट में दिया गया है कि पहले तो आपको क्रिएट टेबल, ये आपका कीवर्ड हो जाता है। ठीक है, जो हर एक टेबल जिस किसी भी तरीके का आपको टेबल बनाना है तो ये कॉमन आएगा। उसके बाद यहाँ पे टेबल का नाम आप अपनी तरीके से कोई भी टेबल का नाम बना सकते हो। जैसे आप C लैंग्वेज या C++ यूज करते हो, उसके अंदर वेरिएबल बनाए तो वेरिएबल बनाने के लिए आपको एक रूल्स फॉलो करना पड़ता है कि उसके अंदर कभी भी जो भी नाम रहेगा वो कभी भी स्पेस नहीं होगी और स्टार्टिंग में डिजिट नहीं आएगा। तो वही रूल्स यहाँ पर भी फॉलो होता है। ठीक है, उसके बाद कॉलम का नाम, कौन सी फील्ड का नाम आपको रखना है, उसका डेटा टाइप क्या रखना है और उसके अंदर आपको वो नल रखना है कि मतलब आप ब्लैंक इंसर्ट करोगे तो भी हो जाना चाहिए डेटा, तो आपको नल रखना है, मतलब वो ब्लैंक होगा। नॉट मतलब खाली नहीं होना चाहिए कभी भी आप डेटा उसके अंदर इंसर्ट करते हो उस टाइम पे। फिर यहाँ पे कॉलम 2, जैसे हमने फर्स्ट लाइन का फर्स्ट रो देखी इसी तरह से सेकंड पर यहाँ पे फील्ड का नाम बदल जाएगा, मतलब कॉलम का नाम यहाँ पे चेंज हो जाएगा। एक ही तरीके का नाम सेम टू सेम नेम आप यहाँ पे नहीं रख सकते हो। ठीक है, हर बार अलग ही आपको देना पड़ता है। तो ये उसकी फर्स्ट क्वेरी हो जाती है, जो हमने शायद नॉर्मलाइजेशन के अंदर भी देखा था कि एक ही तरीके की कॉलम का नाम आप बार बार नहीं दे सकते। ठीक है, तो उसका एग्जांपल भी यहाँ पर आपको दिया गया है कि क्रिएट टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, क्रिएट टेबल है वो फिक्स हमारे पास वर्ड है। ठीक है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद दिया गया है कि कस्टमर, तो आपको कौन कौन से टेबल बनाने हैं, तो कस्टमर टेबल आप बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद बुक टेबल बना सकते हो, एम्प्लॉय का टेबल बना सकते हो। ठीक है, फिर टेबल वन टाइप ऑफ फिर आपको कॉलेज का बना सकते हो। तो हर एक जो भी आपको टेबल बनाना है टेबल का नाम यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, पर उसके अंदर कौन कौन सी फील्ड आपको ऐड करनी है टेबल के अंदर, ठीक है, तो वो आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। भाई कस्टमर है तो मेरे पास कस्टमर की ID आ जाएगी, कस्टमर का नेम आ जाएगा, कस्टमर की फ़ोन नंबर आ जाएगी। तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे नीचे अंदर की साइड लिखनी पड़ती है। ठीक है, और उसके डेटा टाइप भी मेंशन करने पड़ते हैं उस टाइम पर। ठीक है, तो वो पहले से ही आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा टेबल बनाना है और उसके अंदर कौन कौन सी फील्ड या कॉलम मुझे ऐड करवानी है, तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए। ठीक है, और कौन सी फील्ड किस तरीके की आएगी वो आप जब मेंशन करोगे, फील्ड देते जाओगे, उस टाइम पे आपको वो देना पड़ता है। ठीक है, समथिंग आप प्रोडक्ट का टेबल बना रहे हो तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट की नेम, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की प्राइस, ठीक है, उसकी कैटेगरी क्या है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप टेबल के फॉर्मेट के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका हम प्रैक्टिकल भी देखते जाएंगे ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आ जाए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम क्या कर रहे हैं कि ये जो टेबल है मुझे क्या बनाना है कि क्वेरी लिखनी है और क्वेरी की मदद से मुझे डेटा टेबल नहीं बनानी है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो भी आप टेबल बना रहे हो तो उसी टाइम पे
टेबल नाम की एक फील्ड थी, जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सारी नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहोगे, फील्ड का नाम दे दे रहे तो ऑटोमेटिकली टेबल वहाँ पे बन जाएगी। तो वही क्वेरी यहाँ पर आपको मेंशन दी गई है, मतलब आपको वो स्टेप फॉलो ना करने हो तो यहाँ पर आपको ये सारी जो भी फंक्शनलिटी वो याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से तो देखते हैं कि हम किस तरीके से टेबल वहाँ पे बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे प्रैक्टिकल करना है, तो हमारी डेस्कटॉप है वहाँ पे जाना पड़ेगा, और वहाँ पे जाने के बाद मेरा जो मैंने ओरेकल इंस्टॉल किया था इस पर मैंने डबल क्लिक किया, तो इस तरीके का कुछ ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे कहाँ पे जाना है, एप्लीकेशन एक्सप्रेस के अंदर। तो यहाँ पे मेरा यूज़र नेम सिस था और मेरा पासवर्ड यहाँ पे मैंने रखा हुआ था RNW12345, ठीक है। तो जैसे मैंने लॉगिन किया तो मेरा यहाँ पे लॉगिन हो गया। अगर मैंने पहले से ही यहाँ पे कोई एप्लीकेशन बना के रखी हुई है वर्क पेज, तो मुझे यहाँ पे जाना है। अगर नहीं बनाई तो यहाँ पे आपको नया डेटाबेस का नाम, फिर एप्लीकेशन का नाम, फिर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा, मतलब आपका दूसरा डेटाबेस ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। तो आप दो अलग अलग तरीके के डेटाबेस को भी मैनेज यहाँ पे कर सकते हो। पर मेरा यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट था, मैंने RNW करके बनाया हुआ था, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मुझे पूछेगा भाई RNW पासवर्ड मैंने रखा था 12345, तो मुझे उस डेटाबेस के अंदर एंट्री करने देगा, ठीक है। फिर वहाँ पे जाने के बाद मुझे अलग अलग तरीके के टेबल बनाने, ठीक है। तो यहाँ पर आ गए हम। उसके बाद मुझे क्या करना था कि हमारे पास कितने टेबल अभी पड़े हुए हैं, ठीक है, हमारे पास कितने टेबल है वो मुझे देखना था। तो वो टेबल हमें कहाँ पे दिखाई देंगे, यहाँ पे देखो रिसेंटली क्रिएटेड टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से, या फिर आपको ये मिलेगा, यहाँ पे देखो आपको कहाँ पे मिलेगा कि SQL वर्कशॉप में जाना है, और यहाँ पे उसके बाद जाना है ऑब्जेक्ट ब्राउज़र के पास। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये सारी आपकी टेबल यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सप्लायर और कस्टमर दो बनाए हुए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक अलग तरीके से बनाना है मुझे टेबल, तो मैं क्या करूँगा कि SQL के अंदर जाऊँगा और SQL कमांड है उसके अंदर मुझे तो जो भी हमारी क्वेरी है वो मुझे यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे मैंने लिखा था कि क्रिएट टेबल, तो यहाँ पे आप स्मॉल में भी लिख सकते हो या फिर कैपिटल में भी लिख सकते हो, चलेगा, दोनों में से कोई भी एक केस। तो यहाँ पे केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है, केस इनसेंसिटिव है, तो आप स्मॉल या कैपिटल के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि फिर टेबल का नाम, तो ये फिक्स कीवर्ड होगी। फिर आपको कौन सा टेबल बनाना है, तो टेबल का नाम आपको अपनी तरीके से बनाना है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ बॉटल, ठीक है। बॉटल के बाद मुझे क्या बनाना है, उसकी फील्ड का नाम देना पड़ेगा। तो ये पहले तो मेरे पास आ जाएगी बॉटल आईडी क्या होगी मेरे पास, नंबर। तो नंबर के अंदर भी आपको देना पड़ेगा कितने नंबर उसके अंदर आप स्टोर, तो मिनिमम मैक्सिमम 10, और यहाँ पे मैं दे दूँगा नॉट नल, ठीक है। तो स्मॉल में भी आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है वैसे ही यहाँ पर भी आपको मेंशन किया गया है, देखो इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद है कि बॉटल का कलर कैसा रखना है, तो यहाँ पे लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमा करना पड़ेगा, ठीक है। ये तीन चीज़ें इसके अंदर कंपलसरी फिक्स आएगी, क्योंकि आईडी है वो क्या हो जाती है कि प्राइमरी की है। तो प्राइमरी की है तो मुझे हर बार नया डेटा डालने के लिए उसको नंबर के, मतलब पहले डेटा डालूंगा तो 1, दूसरा डेटा डालूंगा 2 पे, तीसरा 3 पे, तो ऑटोमेटिकली वो इंक्रीमेंट होता रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद है कि मुझे बोतल का कलर कैसा रखना है या फिर किस ब्रांड का रखना है, तो मैं यहाँ पे ब्रांड भी रख सकता हूँ। ब्रांड का नाम कैरेक्टर के अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वेयर केयर 2, और उसकी मुझे लेंथ देनी पड़ेगी। कभी भी आप डेटा टाइप वेयर केयर लगते हो तो उसके कितने कैरेक्टर आप मैक्सिमम रखोगे, तो जो मैक्सिमम होगे वो आपको देनी पड़ेगी यहाँ पे उसकी कैरेक्टर की लेंथ, ठीक है। जैसे ब्रांड है तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, समथिंग बॉटल के अंदर मैंने दे दिया कि एक्वा, ठीक है। तो एक्वा के अंदर मिनिमम 5 कैरेक्टर आ गए, ठीक है। तो 5 कैरेक्टर तो इसके अंदर आ ही सकते हैं, तो बाकी की स्पेस वो ब्लैंक रहेगी, ठीक है। तो ये भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉट नल। फिर मैं लिख दूंगा भाई बॉटल का कलर मुझे क्या रखना है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे बॉटल अंडरस्कोर कलर। तो कभी भी आप फील्ड का नाम दोगे तो ऑलवेज क्या देना पड़ता है, आपको एक ही साथ देना पड़ता है। देखो यहाँ पे ब्रांड दिया तो मैंने सिर्फ एक ही वर्ड यूज़ किया है, अगर 2 वर्ड का यूज़ कर रहा है तो मुझे इसको ज्वाइन करने के लिए अंडरस्कोर का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अंडरस्कोर में नहीं करूँगा तो मुझे क्या दे देगा, वन टाइप ऑफ एक एरर देगा वो, ठीक है। फिर है कि इसका नाम भी वेयर केयर के अंदर ही आएगा, तो मैक्सिमम इसकी साइज़ दे देता हूँ
100 और यहाँ पे मैंने दे दिया नॉट नल। ठीक है। अब जैसी आपकी क्वेरी, इसके बाद आपको जो भी जितनी भी फील्ड, मैंने यहाँ पे 3 ही फील्ड रखी है, अगर आपको और ज़्यादा फील्ड यहाँ पे ऐड करनी है तो इस तरीके से आप यहाँ पे बहुत सारे फील्ड मेंशन कर सकते हो। ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे रन करूँगा, ठीक है, तो जैसे नीचे देखो टेबल इज़ क्रिएटेड, कितने टाइम में वो कंप्लीट हुआ है टेबल बन के, तो वो भी यहाँ पे हम आपको मेंशन किया गया है। ठीक है। अब आपका टेबल बना है कि नहीं बना वो देखने के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट ब्राउज़र के अंदर। तो देखो यहाँ पे मैंने बॉटल नाम का बनाया तो बॉटल नाम का, उसके अंदर कौन कौन सी फील्ड है वो भी यहाँ पे मेंशन होके आ जाएगी। देखो बॉटल आईडी, ब्रांड, बॉटल कलर। अब मुझे इसके अंदर डेटा इंसर्ट करवाना है, पर वो बाद में देखेंगे। फिर पहले हम देख लेंगे कि DDL के अंदर कौन कौन सी फील्ड वहाँ पे आती है। तो इस तरीके से आप कितने भी टेबल यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, जितने भी आप चाहते हो। फिर उसके बाद आ जाता है कि दूसरा है कि अल्टर। ओके, एज, यहाँ पे क्या आ जाता है, दूसरा कमांड है एज। तो क्रिएट टेबल एज स्टेटमेंट। तो यू कैन ऑल्सो यूज ओरेकल क्रिएट टेबल एज स्टेटमेंट टू क्रिएट अ टेबल फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग। मतलब पुराना आपका जो टेबल है उसी तरीके का उसका अंदर का स्ट्रक्चर आपको चाहिए। ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे क्या बनाया कि बॉटल आईडी, ब्रांड और बॉटल का, तो वो दूसरे टेबल के पर उस टेबल का नाम वहाँ पे अलग होगा। यहाँ पे बॉटल के है तो वहाँ पे मैं दे दूंगा बैग। ठीक है, वहाँ पे मैं बैग दूंगा, पर सारी फील्ड इसी की ही चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एज नाम का कमांड का यूज़ मुझे करना पड़ेगा। मतलब वो क्या करेगा कि जितने भी आपके पास कॉलम दूसरे टेबल के अंदर है पड़ी, वो कॉलम सारी कॉपी होकर नए टेबल के अंदर आ जाएगी। ठीक है। तो यही चीज़ है, एज का मतलब क्या हो जाएगा कि पुराने टेबल के अंदर जितनी भी कॉलम की फील्ड है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली बन के दूसरे टेबल, नए टेबल के अंदर आ जाएगी। It is important to note that when creating a table in this way, the new table will be populated with the record from the existing। मतलब उसके साथ उसका डेटा भी, वो डेटा लेके भी आ जाता है। उसके अंदर कुछ पड़ा होगा तो वो भी डेटा कहाँ पे चला जाएगा, सप्लायर या फिर कोई आप नया टेबल बना रहे हो उसके अंदर। तो उसकी सिंटैक्स मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो नया टेबल बनाना है उसके लिए आपको क्रिएट टेबल, तो नए टेबल का नाम यहाँ पे लिखा भी है न्यू टेबल। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि एज मतलब किसकी तरह बनाना है। ठीक है। तो जो सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ओल्ड टेबल, मतलब जो पुराना टेबल है उसके बेस पे ही आपको ये नया टेबल, उसकी जितनी भी फील्ड ओल्ड टेबल के अंदर थी वो सारी कहाँ पे चले जाएगी, न्यू टेबल के अंदर। वो डेटा भी सारा कहाँ पे चले जाएगा, न्यू टेबल के अंदर। तो ये इसकी सिंटैक्स थी। तो एज कीवर्ड की मदद से आप नया टेबल, मतलब आपको फील्ड नहीं बनानी, पुरानी फील्ड है वही आपको यूज़ करनी है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप बना सकते हो। तो उसका भी यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया गया है कि क्रिएट टेबल, नए टेबल का नाम, सप्लायर, उसके बाद एज, फिर ब्रैकेट के अंदर सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, जो ओल्ड टेबल है उसका नाम। मतलब आपके पास पहले ही ओल्ड टेबल होना चाहिए। अगर आपके पास टेबल ही नहीं है तो कभी भी नया टेबल बनाएगा नहीं, उसके अंदर फील्ड कंपलसरी होनी चाहिए। ठीक है। तो आगे बढ़ते कि अल्टर टेबल क्या करता है। तो वापस मैं हमारी क्वेरी के अंदर जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेरी के अंदर आ गया। फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा क्रिएट टेबल। तो अब मैं नया टेबल बनाऊंगा। टेबल का नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे बैग। ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने दे दिया एज कीवर्ड। उसके बाद सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम, ओल्ड टेबल अपनी जो भी हमने बनाया अभी वो बॉटल। ठीक है। अब जैसे ही आप रन करोगे तो यहाँ पे देखो टेबल क्रिएट हो गया। कौन से नाम से बना होगा नया टेबल, बैग नाम से। और उस बॉटल के अंदर जितनी भी फील्ड थी वो सारी यहाँ पे आ गई। तो इन लोगों ने हमारे पास फील्ड नहीं मांगी, वो फील्ड उसने कहाँ से ले ली, बॉटल वाले टेबल के अंदर से ले ली। ठीक है। तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए ये चीज़। ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब हमारे पास बैग नाम का टेबल बन गया। तो उसके अंदर जो भी बॉटल के अंदर फील्ड थी वही चीज़ यहाँ पर भी आ गई है। मुझे वापस से फील्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से आप नया टेबल बना सकते हो पुराने टेबल की मदद से। उसके लिए यहाँ पे एज कीवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नया टेबल पुराने टेबल के बेस पे भी आप बना सकते हो। ठीक है। फिर है कि अल्टर टेबल। तो अल्टर टेबल का काम क्या होता है कि जो भी आपने फील्ड बनाई है उसके अंदर आपको कोई भी चेंज करना है, मतलब उस फील्ड का नाम बदलना है या फिर उसके अंदर कोई भी चेंज है, उसके डेटा टाइप बदलनी है, नंबर में से वेरकेर में से नंबर, ऐसा कुछ करना है, तो उसके लिए अल्टर टेबल का यूज़ किया जाता है। तो अल्टर टेबल का काम क्या होता है वो यहाँ पे दिखाया गया कि अल्टर टेबल स्टेटमेंट फॉर ऐड अ कॉलम। मतलब आपको नई टेबल बनानी है, मतलब आपके पास जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसके अंदर नई कॉलम डालनी है। ठीक है। ये आपके पास बॉटल आईडी, ब्रांड कलर, ब्रांड
बॉटल कलर, और उसके बाद आपको चाहिए कि बॉटल का वेट, वो भी फील्ड आपको यहाँ पे डालनी है। ठीक है, तो अब तो आप नहीं डाल सकते क्योंकि आपने एक बार तो टेबल बना दिया। अब टेबल के अंदर वापस आपको आप नया चेंजेस करना चाहते हो तो उसके लिए कमांड की जाती है यूज़ अल्टर। ठीक है, तो उसका काम यहाँ पे बताया गया है कि द ओरेकल अल्टर टेबल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ऐड, मॉडिफाई और ड्रॉप डिलीट कॉलम इन अ टेबल। देखो उसका कितना काम है कि आप नई कॉलम ऐड कर सकते हो, मॉडिफाई चेंज कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, उस कॉलम को डिलीट कर, तो अल्टर की मदद से इतनी चीज़ें आप कर सकते हो। द टेबल ओरेकल अल्टर टेबल स्टेटमेंट ऑल्सो यूज टू रीनेम द टेबल, मतलब टेबल का नाम भी आपको बदलना है तो उसके लिए आप यहाँ पे अल्टर टेबल का, अल्टर कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखा है। तो उसके फर्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं कि अल्टर टेबल, जो भी टेबल का नाम आपको बदलना है तो यहाँ पे अल्टर टेबल के बाद आपको फील्ड टेबल का नाम देना पड़ेगा। उसके बाद कौन सी कॉलम ऐड करनी है तो उसके लिए ऐड कमांड आ जाता है। ऐड कमांड देने के बाद कॉलम का नाम, जो भी नई कॉलम आपको देनी है वो उसकी फिर डेफिनेशन, मतलब वो कितने कैरेक्टर का होगा या फिर कितने नंबर का होगा वो चीज़। तो उसके एग्जांपल भी यहाँ पर आपको दिए गए, अल्टर टेबल कस्टमर ऐड कस्टमर नेम, मतलब कस्टमर का नाम आपको ऐड करना है बाद में, तो यहाँ पर आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो। तो उसकी प्रैक्टिकल भी हम यहाँ पे देख लेंगे। देखो यहाँ पे बॉटल नाम के, बैग नाम के टेबल के अंदर 3 फील्ड है। अब मुझे बैग का वेट डालना है। ठीक है, तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, हमारी जो क्वेरी थी उसके अंदर, और यहाँ पे मैं अब लिखूँगा अल्टर, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अल्टर टेबल, टेबल का नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे बैग। ठीक है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा कि मुझे नई कॉलम ऐड करनी है, उसके लिए ऐड, फिर कॉलम का नाम बैग, सिर्फ वेट लिखता हूँ मैं, वेट, फिर उसके बाद वेरकेर, और वेरकेर 2 के अंदर मैं यहाँ पे दे देता हूँ मैक्सिमम 10 डिजिट। तो जैसे ही रन करूँगा तो टेबल अल्टर, देखो आगे, तो जैसे ही हम वापस उसके अंदर जाएंगे तो टेबल की जो भी फील्ड मुझे दिख रही है बैग के अंदर, तो देखो यहाँ पे वेट फील्ड आ गई, पर बॉटल के अंदर अभी कोई चेंज नहीं हुआ। मुझे बॉटल नाम की टेबल के अंदर भी मुझे कुछ ऐड करवाना है, तो मुझे वापस कहाँ पे जाना पड़ेगा, हमारी क्वेरी के अंदर, और यहाँ पे मैं दे सकता हूँ अल्टर टेबल का नाम बॉटल, फिर मुझे यहाँ पे कोई कॉलम ऐड करनी है तो ऐड, और उसके बाद कॉलम का नाम, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ बॉटल अंडरस्कोर वेट, और यहाँ पे मैं उसकी नंबर फॉर्मेट दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं दे दूँगा नंबर। ठीक है, कितने भी आप दे सकते हो, यहाँ पे मैं 10 ही देता हूँ। जैसे ही रन किया तो देखो टेबल अल्टर हो गया। वापस हम इसकी ब्राउज़र के अंदर जाएंगे और यहाँ पे बॉटल, देखो बॉटल वेट आ गया, फील्ड क्या हो गई उसकी, डेटा टाइप हो गई नंबर, और उसके अंदर नॉट नल ऐसा हमने नहीं डाला, मतलब वो नल होना चाहिए। अगर वेट नहीं है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से नई कॉलम आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर एक कि अल्टर टेबल स्टेटमेंट फॉर ऐड मल्टीपल कॉलम, आपको एक साथ बहुत सारी कॉलम ऐड करनी है तो यहाँ पर ब्रैकेट बनाना है। ब्रैकेट बनाने के बाद ठीक है, आपको उसकी डेफिनेशन, कॉलम का नाम देते जाना है। तो जितनी भी आप नई टेबल के अंदर जितनी भी कॉलम आपको ऐड करनी है उतनी आप वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ओके नई कॉलम, तो इसकी भी प्रैक्टिकल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो हम वापस जाएंगे हमारे एसक्यूएल के अंदर। ओके, पहले मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सी फील्ड आपको ऐड करनी है। बॉटल का वेट तो आ गया, फिर कितना लीटर आप पानी उसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिर एक ही बॉटल की इनर साइज़ क्या होगी, आउटर साइज़ क्या होगी, वो सारी चीज़ें तो 2 कॉलम हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे मैं दे दूँगा अल्टर टेबल, टेबल का नाम बॉटल, उसके बाद मुझे यहाँ पे ऐड करनी है कॉलम, फिर 2 बहुत सारी कॉलम ऐड करनी है तो कॉलम का नाम मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। तो कॉलम का नाम यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि
बॉटल अंडरस्कोर वाटर, फिर यहाँ पे वेरकेर 2 और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 10, फिर कॉमा करने के बाद दूसरी कॉलम का नाम बॉटल, यहाँ पे मैं दे देता हूँ इनर साइज, ठीक है। और यहाँ पे मैं वेरकेर के अंदर 2 के अंदर मैं डाल देता हूँ 10 और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया बंद, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे रन करूँगा तो अल्टर टेबल आ गया, तो ये दोनों फील्ड है वो हमारे टेबल के अंदर बन गई होगी, ठीक है। तो देखते हैं हम, तो बॉटल के अंदर गए तो यहाँ पे देखो बॉटल वाटर और इनर साइज दोनों यहाँ पे बन के आ गए। तो एक साथ बहुत सारी कॉलम भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया गया है कि अल्टर टेबल स्टेटमेंट फॉर मॉडिफाई कॉलम, मतलब कॉलम के अंदर आपको कुछ भी चेंजेस करना है तो उसके लिए मॉडिफाई कीवर्ड का यूज़ यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये टेबल का नाम है, कॉलम का नाम है, कॉलम का टाइम आपको बदलना है तो यहाँ पर भी आप बदल सकते हो। फिर यहाँ पे आपको फील्ड का नाम भी आपको बदलना है तो भी यहाँ पे आप बदल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि अल्टर टेबल मॉडिफाई कॉलम, कॉलम को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अल्टर टेबल कस्टमर, तो यहाँ पर भी आपको हमने जो भी टेबल दिया उसके अंदर अभी हमने लेंथ तो दी हुई है, मुझे इसकी लेंथ इनर साइज है उसकी लेंथ मुझे बदलनी, मतलब वेरकेर में से मुझे नंबर में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा कि हमारी क्वेरी के अंदर जाऊँगा, फिर मैं यहाँ पे अल्टर टेबल, टेबल का नाम बॉटल, फिर मैं यहाँ पे मॉडिफाई नाम का कीवर्ड लिखूँगा, फिर यहाँ पे मुझे देना है कॉलम का नाम मतलब इनर साइज और मुझे यहाँ पे क्या देना है नंबर, तो वेरकेर में से ये नंबर में कन्वर्ट होना चाहिए और यहाँ पे मैं दे देता हूँ नॉट नल, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर दिया, रन करो तो टेबल अल्टर हो गया। वापस हम एसक्यूएल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि बॉटल के अंदर कुछ चेंज हुआ है कि नहीं। देखो इनर साइज उसकी वेरकेर थी तो अब क्या हो गई है यहाँ पे नंबर हो गई। तो एक साथ बहुत सारे डेटा टाइप या उसकी नलेबल साइज भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये अल्टर टेबल स्टेटमेंट फॉर मॉडिफाई मल्टीपल कॉलम, मल्टीपल कॉलम को भी आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको टेबल को डिलीट करें, मतलब आपकी जो भी कॉलम है उसको डिलीट कर दें तो उसके लिए ड्रॉप नाम के कमांड का यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ड्रॉप भी हम देख लेंगे कि किस तरीके से हम कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो वापस हम हमारे क्वेरी के अंदर जाएंगे और यहाँ पे मुझे इनर साइज हटा देनी है तो वापस क्वेरी के अंदर गए, एसक्यूएल के अंदर गए, हम यहाँ पे मैं लिखूँगा अल्टर टेबल, टेबल का नाम मुझे देना पड़ेगा यहाँ पे बॉटल, उसके बाद मुझे यहाँ पे ड्रॉप लिखना है, कौन सी कॉलम ड्रॉप करवानी है तो वो भी यहाँ पे मेंशन की हुई है, ठीक है। फिर कॉलम का नाम, तो यहाँ पे आपको लिखना है कॉलम, तो कॉलम एक कीवर्ड है, फिक्स है, ठीक है। और यहाँ पे दे देना है इनर साइज। तो जैसे ही रन करोगे तो ये फील्ड आपकी टेबल में से डिलीट हो जाएगी, ठीक है। बॉटल में गई तो इनर साइज यहाँ से हट गई, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम टेबल भी बना सकते हैं, नया टेबल किस तरीके से, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या देखा कि नया टेबल हम बना सकते हैं, उसके अंदर कोई नई कॉलम बाद में ऐड करनी है, उसकी डेटा टाइप चेंज करनी है, बहुत सारी कॉलम ऐड करनी है, टेबल के अंदर जो कॉलम है उसे मुझे डिलीट करना। तो इसके अलावा भी बहुत सारे कमांड है जो धीरे धीरे हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए तो इसके अंदर आपको बहुत सारी फील्ड मतलब अलग अलग टेबल बना के उसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो ताकि आपको ओरेकल के अंदर ज़्यादा समझ में या डिटेल में पता चलने लगेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ें, तो यहाँ आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखेंगे। धीरे धीरे हम बहुत सारी क्वेरी हमारे पास है उसको हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो जैसे ही हमारा लेक्चर खत्म हो रहा है तो लेक्चर के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए गए जो आपको सबमिट करवाने रहेंगे आपके RNWIT एप्लीकेशन के अंदर, जिसकी मदद से आपकी अटेंडेंस वहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो आज का लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू।